में इस भगवत गीता का प्रचार कर सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय वंदे। हरे कृष्ण। ये क्लास अनवरत चल रही है और हर भक्त अपने अपने हिस्से से श्रील प्रभुपाद के और हमारे आचार्यों की वाणी को, उनकी टीकाओं को अपने अपने विचारों के साथ प्रस्तुत करने का हमेशा सक्षम प्रयास किया है। इसके लिए सभी भक्तगण अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए इस्तेमाल कृष्ण प्रभु जी के निर्देशन में निरंतर संचालित इस भगवत गीता को आप आगे लेकर जा रहे हैं, इसलिए आप सबका कोटिशः प्रणाम, कोटिशः धन्यवाद। आज हम अध्याय 2 की ओर लगातार निरंतर बढ़ रहे हैं और अध्याय 2 में हम अब तक बीच के भाग में पहुंच गए हैं, जहां पर एक और सिर्फ द्वंद, विवाद और एक विषाद जो अर्जुन का हमारे सामने परिलक्षित हुआ है। किंतु अब हम जिस ओर बढ़ेंगे, यहां से कर्म योग की एक छोटी सी पंक्ति की ओर से आगे बढ़ते हुए अब ये तीसरा अध्याय हमारा कर्म योग की ओर आगे बढ़ेगा। किंतु अभी के जो बाद के बचे हुए जो ये 30 श्लोक हैं, 40, 50, 60, 70 यानी 72 तक हम जब जाएंगे, ये 30-32 श्लोक ये कर्म योग की प्रधानता को बताते हुए कर्म योग की ओर हमें आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो आप सभी ने देखा है कि अब तक क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर भगवान ने देना शुरू किए हैं। अर्थात हम देखें, पहले 1 से 3 नंबर के श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को डांटते हैं, फिर 4 से 6 में अर्जुन से कहते हैं कि अपने गुरु को मैं कैसे मारूं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्यों मारूं। और भगवान कहते हैं 7 से 8 में कि भगवान व्यासदेव के पास चले जाओ, यदि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो जाओ तुम व्यासदेव के पास, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि तुमको मैं जो भी कुछ कहता हूँ तुम सारी चीजें तर्क वितर्क में मेरे साथ खड़े हो जाते हो। अब ये जो सारी चीजें, इसके बाद अर्जुन को लगता है नहीं, अब मेरा मित्र जो है थोड़ा सा नाराज हो रहा है, इसलिए वह उनके सामने कर्पण्य करते हैं, अपने आप को शरणागत करते हैं। और जब शरणागत होते हैं तब 11 से 30 में वह शरीर और आत्मा के भेद के बारे में बताते हैं
और यहाँ पर शरीर और आत्मा यानी बॉडी और सोल के बीच की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको भगवान यहाँ पर अर्जुन के समक्ष अंतर करने का और अंतर कर कर बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताते हैं इसी बीच में यानी इसके सब टॉपिक्स में 14 और 15 में कि ये जो तुम्हारे भीतर का द्वंद्व है, विषाद है, इसको त्याग दो, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी और तब तुम समझ पाओगे कि तुमको करना क्या है। 16 से 22 में शरीर आत्मा के लक्षण के बारे में पूर्ण रूप से यहाँ वर्णन किया गया है कि आत्मा कैसी है, अचिंत है, अभेद है, अच्युत है और उसका खंड नहीं किया जा सकता, घुलनशील है, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तरह तरह से भगवान ने अर्जुन को हर बात बताने का प्रयास किया कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वो शोक के योग्य ही नहीं है। इसके बाद भगवान फिर आगे कहते हैं कि आत्मा को कभी, आत्मा के विषय में कभी हमको शोक करना भी नहीं चाहिए। और फिर वो 30वें श्लोक में बताते हैं कि इसमें आश्चर्य, लोग इस आत्मा को आश्चर्य के भाव से देखते हैं और आश्चर्य के साथ परिलक्षित करते हैं। इसलिए तुम अब अपना यहाँ निष्कर्ष को विराम करो और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जब भगवान यहाँ आगे की ओर बढ़ रहे हैं तब उन्होंने बता दिया कि तुम जिसकी चिंता कर रहे हो, लाभ, विजय, हानि, सुख, दुख, जय, पराजय, ये किसी भी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हें स्वधर्म के साथ आगे बढ़ना है। इस तरीके से भगवान और अर्जुन यानी कृष्ण और अर्जुन दो परम मित्र जो अनंत अनंत कालों से साथ में थे, आज साथ है और आने भी वाले कई युगों में दोनों साथ में होंगे, ऐसा भगवान ने स्वयं यहाँ के श्लोकों में बता दिया। और उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब तक आप सब ने क्या ये समझने का प्रयास किया कि अब यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही थी वो 4 स्तरों पर इस पूरी भगवत गीता में चर्चाएं होंगी और अभी जिन विषयों पर चर्चा हो रही है उन विषय पर यहाँ पर बात हो रही है 4 प्रकार के साधकों के बारे में। तब हम इस 40वें श्लोक पे प्रवेश करेंगे। तो 4 प्रकार के साधक जो हैं हमारे, वो कौन कौन से 4 प्रकार के साधक हैं, कोई बता सकता है क्या? यहाँ पर भगवान ने बताया है, उनका वर्णन बहुत भली प्रकार से किया है। तो 4 प्रकार, जो 4 प्रकार के हमारे साधक हैं उनमें है, पहला है कर्मी, दूसरा है ज्ञानी, तीसरा है ध्यानी और चौथा है भक्त। भगवान अर्जुन के समक्ष इन्हीं बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपना स्वधर्म इनमें से खोजो और ये देखो कि तुम कौन हो। इसलिए भगवान यहाँ 4 प्रकार के साधकों की बात की है। पहला कर्मी, जिनका लक्ष्य क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति करना। कर्मी का लक्ष्य होता है स्वर्ग की प्राप्ति करना। ज्ञानी का लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। उसको लगता है कि इस ब्रह्म ज्योति से के अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं है, इसलिए इस ब्रह्म ज्योति को पा लेना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है और यही मेरा मोक्ष है। इसलिए वह इस मायावाद के बीच में, निर्विशेषवाद के बीच में फंसा रहता है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पर निर्विशेषवाद को सही मानते हैं, मायावाद का पूर्णता यहाँ पर खंडन करते हैं श्रीला प्रभुपाद। और ध्यानी, ध्यानी जिसका लक्ष्य होता है परमात्मा को पाना, ध्यानी का लक्ष्य होता है परमात्मा को पाना और भक्त का लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त कर लेना और उसके चरणों में नितांत। उसे मोक्ष नहीं चाहिए, उसे मुक्ति नहीं चाहिए, उसे भुक्ति नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्वयं परम भगवान के चरण सेवकों की उस कमल चरण की नित्य नित्य सेवा। इस प्रकार से भगवान ने इस दूसरे अध्याय और पहले अध्याय में अर्जुन को बताने का प्रयास किया कि यदि आप इन 4 स्तरों को समझ जाओगे तो आप ये जान लोगे कि आपको कौन से स्तर पर जाकर के स्वयं के लिए स्वधर्म का चयन करना है और आपको अपना कर्म करना है। यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, हमारा ये जो पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक का ये जो विश्लेषण है, ये पूर्णता प्रोग्रेसिव है। मतलब पहले तो फैमिली 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 खेल रहा है अर्जुन, टेंशन में एकदम, बोले भाई मेरा तो मामा, चाचा, ताऊ, काका, भाई, बहन, बंधु सब फंसे हुए हैं, क्या करूं। दूसरे अध्याय में जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ सारी चीजें प्रोग्रेस चलती है, विषाद से उसको बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भगवान बोलते अभी तुम विषाद से बाहर आ गए हो ना, अभी तुम कर्म करो, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, अब तुम ध्यान लगाओ,
अब तुम ध्यान लगाओगे तब तुम भगवान के अस्तित्व को समझ पाओगे, और तब तुम भगवान के चरणों की प्राप्ति कर पाओगे, उनके ऐश्वर्य को समझ पाओगे, और तब तुम्हारी पुनः शरणागति होगी और तुम संन्यास की ओर आगे बढ़ोगे। ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, भगवान ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा, इसलिए इसे इस भगवत गीता को प्रोग्रेसिव लैडर कहते हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो तुम्हें अपने आप को कहाँ लेकर के जाना है अर्जुन, और इस तरीके के तर्कों को तुमको समझते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए अब कोई इतने सारे तर्कों में ये बता सकता है कि यहाँ जिस बुद्धि योग की बात हो रही है, कल की भी कक्षाओं में जो चर्चा हुई है, वो बुद्धि योग किसे कहते हैं? भगवान किसे बता रहे कि बुद्धि योग समझिए और आगे बढ़िए? तो बुद्धि योग वह है जहां पर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग चारों का जब सम्मिश्रण होता है तब यह बुद्धि योग बनता है। यानी पहले आप अपने कर्म से निकलोगे, कृष्ण बोलते हैं पहले कर्म करो, तो भाई मैं कर्म योग में आ गया, फिर बोलते भाई कर्म कर लिए ना, लेकिन कृष्ण के ज्ञान के आधार पर कर्म करना है। जब तुम कृष्ण के ज्ञान के आधार पर कर्म करोगे तब तुम मन लगाकर कार्य करोगे, और जब कार्य करोगे तब तुम ध्यानी तपस्वी जो भगवान को पाने के लिए हिमालय या किसी अन्य ऐसे स्थलों पर वीरान जगहों पर जाकर के भगवान का ध्यान लगाते हैं, तब तुम कृष्ण के ज्ञान के आधार पर कृष्ण के चरणों में ध्यान लगा पाओगे, और जब कृष्ण से प्रेम करोगे तब तुम कृष्ण की प्राप्ति कर पाओगे, और यही भक्ति योग मिल करके सब कुछ क्या बनता है? बुद्धि योग। तब हम इस मन बुद्धि अहंकार में हम सबसे सर्वोपरि जो होता है हमारा इंटेलिजेंस, हम उस पर भगवान के कहे हुए वचनों को आधार मानकर हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनकी नित्य सेवाएं करते हैं और अपने कर्म को प्रधान मानते हैं। कौन सा कर्म? उस कर्म को प्रधान मानते हैं जो कृष्ण ने कहा है कि तुमको कर्म करना है पर फल की इच्छा नहीं करना है। लेकिन अर्जुन क्या कहता है कि आप बोल रहे हो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो अब ये जो 40वां श्लोक यहाँ से जो शुरू हो रहा है, वहां से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है, यानी भगवान ये बता रहे हैं कि तुमको अपनी बुद्धि से नहीं सोचना है, तुम्हारा सड़ेला वाला इंटेलिजेंस मत लगाओ, अभी मुझको नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए कि तुम नित्य नित्य कई युगों से तुम मेरे साथ थे, इसलिए तुम कर्म करो पर तुमको फल की इच्छा नहीं करना। इसलिए निष्काम भाव में ये दो पक्ष जो 40वें श्लोक से शुरू हो रहा है, यहाँ ये दो पक्ष महत्वपूर्ण प्रधान है, जहां से आपको हर श्लोक में इसका अंतर विश्लेषण करते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इसका ये जो दो फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ पर पहला प्रैक्टिशनर कौन है, यानी 4 प्रकार के साधक कौन है, और बुद्धि योग कौन है, क्या है, यही बताने के लिए आज पहले ये चर्चा की गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने श्लोक की ओर। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, तीन ही चीज पर चर्चा होती है कि गीता क्या कह रही है, भगवान क्या कह रहे हैं, और अर्जुन क्या प्रश्न कर रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि भगवत गीता क्या है, तो आप यही बताइए कि अर्जुन प्रश्न करता है, तब भगवान उत्तर देते हैं, और गीता बताती है कि आपको क्या करना है, यानी निष्काम भाव से कर्म करना है, आपको बुद्धि योग का प्रयोग करना है, अर्थात कर्म करना है। कौन सा कर्म? कृष्ण को आधार मानकर। कौन सा आपको ध्यान लगाना है? जहां कृष्ण के ज्ञान को आधार मानकर। फिर आपको कौन सी भक्ति करनी है? जहां कृष्ण से प्रेम हो और कृष्ण के उस चरण कमलों की सेवा करने के लिए मैं अपने उस सम्मिश्रण को मिला करके अपना स्वधर्म को लेकर के आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार से आपको इन सारी चीजों को इस भगवत गीता के अर्थों के माध्यम से समझना है, और यही इसकी परिभाषा है बुद्धि योग की। और प्रभुपाद भी चैतन्य चरितामृत में इस बात का पूर्णता उल्लेख करते हैं। यदि किसी को डाउट हो तो आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं। साथ ही आपका नेशनल ऑफ इसका नेक्टर ऑफ डिवोशन है, हमारा नेक्टर ऑफ डिवोशन में आप शिला प्रभुपाद के पूरे व्याख्यान में बुद्धि योग का बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद ने यहाँ विश्लेषण किया है, तो आप उनके व्याख्यान और तात्पर्य के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बताया है। मैंने पहले भी बताया है कि उन्होंने 3 स्तरों पर धर्म की व्याख्या करी है, इसलिए प्रभुपाद हर जगह इन्हीं ही तथ्यों पर चर्चा करते हैं। आइए हम आज का श्लोक 40वां श्लोक दूसरे अध्याय का
उसे लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यह रूप की जय। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमो अस्ति सॉरी नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरि बोल। जी जी गौतम बुद्ध प्रभु जी। न हि अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पस्य अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरि हरि। जी रोहिणी नंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरि बोल। यस अहिल्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। नेहाभिक्रम नास्तु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरि हरि। हरे कृष्ण। जी ललिता प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। जी और कोई? हम आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। न नहीं इह इस योग में, अभिक्रम प्रयत्न करने में, नाशा हानि, अस्ति है, प्रत्यवाय हास न कभी नहीं, विद्यते है, सुअल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि, अस्य इस, धर्मस्य धर्म का, त्रायते मुक्त करता है, महता महान, भयात भय से। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। श्रील प्रभुपाद की द्वारा रचित तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। आप में से कोई तात्पर्य पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़िए। माता जी पढ़ रहे हैं शायद हैंड रेज़। कौन पढ़ रहा है? इतने सारे हमारे भक्त जी और माता जी, मैं किसी। पढ़ रही। जी पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य के कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में
1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर भजन पकोऽथ पते तत्तो यदि यत्र को वाभद्रम मबुद्ध मुष्य किम को वार्थ आपतो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो उससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण। ठीक बोल। यहाँ भगवान इतने प्रेम से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अभी चिंता की कोई बात नहीं, जय पराजय लाभ हानि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने थोड़ा सा भी कर्म किया है, थोड़ा सा भी कर्म किया है तो निश्चित तौर पर तुम्हें सफलता मिलेगी और इस महान भय से भी रक्षा होगी। यानी यदि तुम्हारा मन हृदय चौबीसों घंटे कृष्ण भावनामृत में लगा हो, यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर अपने टीका में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे में आपका 59 मिनट और 59 सेकंड में 0.1 भी अगर 1 मिनट 1 सेकंड भी स्कीप हो गया ना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आप भगवान के चरणों की सेवा पा सको। किंतु श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई भक्त, और चैतन्य महाप्रभु भी यही बात कहते हैं कि कोई भक्त एक बार भी हरे कृष्णा बोल दे, कोई भक्त थोड़ी भी मेरी सेवा कर ले तो वो 84 लाख योनियों में भी नहीं भटकेगा, मैं उसका हाथ पकड़ करके लेकर के जाऊंगा। तो आप ये समझिए कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या कर रहे हैं कि आपका चिंतन मन कभी भी भगवान की सेवा से विस्मित नहीं होना चाहिए। यदि आपका मन आपके स्वधर्म को करते हुए विस्मित हुआ तो निश्चित तौर पर आप निम्न योनि की ओर, निम्न गति की ओर जाएंगे, यानी हमारी गति अधोगति होगी। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। यदि तुमने एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र बोल दिया, एक बार भी किसी को हरे कृष्णा बोल दिया तो मैं इस भाव सागर से तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर भगवान बार बार ये बात को कह रहे हैं कि यहाँ जो महान भय है ना, अर्जुन का भय कि मेरे को ये 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा क्या, तो भगवान कहते बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ बुद्धि योग प्रयोग करो कि तुम कर्म ध्यान से ऊपर उठो और इन सबको मिलाकर इंटेलिजेंस का यूज करो और मेरे कहे हुए तथ्यों और तर्कों पर अपना कार्य करते हुए तुम आगे बढ़ो और युद्ध करो। इसलिए हमें इस बात को भली प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए क्या कहा है और हमें कौन से कर्म करने हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अंतिम में भी ये लाइन को बार बार कह रहे हैं कि कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में ही मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। यानी जिसने 1% भी यहाँ पर सेवा कर ली है तो चिंता मत करिए कि उसका अगले बार क्या होना है। भगवान उसे निश्चित ही बहुत अच्छे कुल परिवार में, उच्च कुल में उसका जन्म होगा और वहां से उसकी भक्ति उसी प्रकार से शुरू होगी जहां से उसने आज छोड़ी है। मान लीजिए आज मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ और मेरा किसी प्रकार से पतन हो जाता है, तो पतन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अगले जन्म में कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, मिलेगी। यही भक्ति मुझे दुगनी होकर के अगले जन्म में फिर किसी उच्च कुल में मेरा जन्म होगा और वहां से मेरी भक्ति इसी दुगनी ही गति से आगे बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर हमें एक निष्ठ होकर के कार्य करना होगा। इसलिए हमें यहाँ पर क्या समझना है और क्या कह रहे हैं भगवान कि इस प्रयास से ना तो हानि होती है और ना ही किसी प्रकार का हास होता है। और ये जो 84 लाख योनियों का डर है ना अर्जुन, इस भय से भी आपकी रक्षा होगी। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि आपका इस पथ पर की गई प्रगति, यानी कौन सी प्रगति,
यानी कि लोग यहाँ पर प्रगति में भगवान का जो सेवा करना है, धर्म करना है, उसको समझते हैं लोगों का पुण्य कर्म, मतलब पुण्य अर्जित करो, पुण्य अर्जित करो। कैसे पुण्य अर्जित करना है आपको? क्षय होने वाले पुण्य या अक्षय होने वाले पुण्य? क्षय होने वाले पुण्य वो हैं जहां पर किसी भी प्रकार से जुड़े हुए लोगों को गौ सेवा करना, स्कूल खोल देना, किसी की फीस भर देना, या कहे हम किसी को भूखों को भोजन दे देना, अपनी थाली से उठाकर खिला खिला देना। तो ये जो है ये क्षय होने वाले पुण्य हैं। धीरे धीरे जब आप कोई कर्म करते चलेंगे, जब आपके पास में कुछ नहीं होगा तो ये पुण्यों का क्षय हो जाएगा। लेकिन अर्जुन, इस प्रगति में जिस तुम पुण्य की बात कर रहे हो, जिस लाभ की बात कर रहे हो, वो अक्षय पुण्य है, अर्थात जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। यानी तुम्हारी भक्ति ये तुम्हारी अक्षय है। तो ये अक्षय पुण्य है, तुम इसको अर्जित करो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं और इस भय से तुम्हारी रक्षा भी होगी। इसलिए भक्ति हर जन्म में आगे बढ़ती है। जैसा जड़ भरत के साथ में हुआ, अंतिम समय में उनके साथ क्या हुआ? उनका भक्ति से पतन हुआ। उनका मन किसमें लग गया? राज्य, सब कुछ, पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़ करके आए, और यहाँ आने के बाद एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति बढ़ गई। अब उनके हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ी तो अंतिम समय में उनका जो मन था वो कहाँ रम गया? उनका मन रमेरा उस हिरण के बच्चे में कि यदि मैं चला गया तो क्या होगा। उनका जन्म किसमें हुआ? हिरण में हुआ, लेकिन उनकी भक्ति बनी रही। अब वो समझ गए कि मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य, जिसके लिए मैंने ये सर्वस्व राज्य को त्याग करके आया था, तो मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा और भगवान को पाना। इसलिए पुनः जन्म मिला, पुनः वही गति हुई, और उसी गति में हिरण के स्वरूप में, हिरण के रूप में उन्हें वही भक्ति याद रही, और उसी भक्ति को करते हुए उन्होंने पुनः जड़ भरत का रूप लिया और अंतिम समय में स्वयं भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। तो यहाँ आप ये देखिए कि किसी भी तरीके से जड़ भक्ति का कभी भी हाथ नहीं हुआ। भक्ति उसकी निरंतर बढ़ती रही, बढ़ती रही। किसी भी प्रकार से उसे इस शरीर के लिए मोह नहीं था। इसलिए भगवान यहाँ पर ये बात को बार बार कह रहे हैं। अब महान भय, भय किस बात का होता है? हमको, हमने एक बात समझा कि लाभ और हानि में, तो हमारे को लाभ तो भाई पुण्यों का चाहिए नहीं। पुण्य में भी लाभ कौन सा चाहिए हमको? जो अक्षय पुण्य है उसका लाभ चाहिए कि मेरी भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। अब डर किस बात का होता है हमें? तो डर किस बात का होता है? सबसे पहले मृत्यु का डर होता है। मेरी मृत्यु आएगी तो क्या होगा, मेरी मृत्यु के लिए मैं क्या करूंगा। तो इस बात का डर हर जीव को होता है। आप किसी एक छोटे से जीव को देख लीजिए जिसके पास कोई भी बुद्धि चेतना नहीं होती है, आप उसे कभी सताने का प्रयास करिए तो वो डर जाता है, और डरता है तो आप पर अटैक करता है। तो हर जीव को मृत्यु का भय होता है ना। और दूसरा भय क्या होता है? नीच योनि में जाने का भय, कि मैंने ये कर्म कर लिया तो क्या मेरा पतन नीचे की योनियों में हो जाएगा? क्या मैंने ऐसे किया तो क्या मेरा पतन इससे भी बुरा होगा? क्या मुझे नरकों को भोगना पड़ेगा? और इस तरीके के भय हमको बहुत तकलीफ दे रहे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम बुद्धि योग का को समझने का प्रयास करो और यहाँ से निकलने का प्रयास करो। और इस भय से तभी हमारी रक्षा हो पाएगी, क्योंकि हमारा जीव का स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप होए नित्य रे कृष्ण दास। इसलिए इस जीव का जो स्वरूप है वहां कर्म, बंधन, और इस भक्ति से आगे बढ़ते हुए कृष्ण की नितांत सेवा में अपने हृदय को लगाना है। इसलिए यहाँ पर बार बार भगवान यही बताने का प्रयास कर रहे हैं इस श्लोक में कि किसी भी तरीके से इस भय से बाहर आने के लिए हमको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति करनी होगी। किसी भी भय का हमें मतलब हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए इस 84 लाख योनियों में भटकने का। यदि मेरी मृत्यु हो भी गई भक्ति करते करते, या भक्ति में अगर पतन भी हो गया, तो निश्चित अगले जन्म में मेरी क्या होगी? किसी उच्च कुल में जन्म होगा और वहीं से मेरी भक्ति की शुरुआत होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद की अंतिम जो 3 लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम यह तो निश्चित है, श्रील प्रभुपाद बोल दिए हैं कि कम से कम यह तो निश्चित है कि अगले जन्म में किसी सुसंस्कृत क्षत्रिय या ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म होगा और वहीं से दुगनी गति से मेरी भक्ति शुरू होगी। आप सबको समझ में आया कि इस 40वें नंबर के श्लोक में कि कभी भी हमारी भक्ति का हाथ नहीं होता है। धर्म
की प्रगति ही होती है, भक्ति की प्रगति ही होती है। जो भगवान की सेवाओं में निरंतर लीन होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं सता सकता और किसी भी प्रकार से उनका नीचे की गतियों में पतन भी नहीं होता है। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 41वां। व्यवसात्मिका बुद्धि के गुरुनंदना बहुशाखा हनत्ताश्च बुद्धि योग व्यवसायिनाम। व्यवसात्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदना बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धि एव व्यवसायिनाम। व्यवसात्मिका बुद्धि बुद्धि रेह के कुरुनंदना बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धि यो व्यवसायिनाम। हरि बोल। कम से कम 2 लोग कोई भी पढ़िए, 3 प्रभु जी या माता जी कोई भी। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा हंतश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। हरे कृष्ण। हरि 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 हरि। व्यवसायिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धया अव्यवसायिनाम्। हरि बोल। ठीक। शब्दार्थ। व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि ही बुद्धि एका एकमात्र इस संसार में कुरुनंदन हे कुरुओं के प्रिय पुत्र बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त ही निस्संदेह अनंता असीम च भी बुद्धया बुद्धि अव्यवसायी नाम जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। अनुवाद। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरि बोल। यहाँ पर 2 शब्द जो हैं बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पहला है जो इस मार्ग पर चलते हैं। तो कोई बताएगा कि यहाँ पर भगवान किस मार्ग की बात कर रहे हैं? भक्ति योग माता जी। नहीं, प्रयास अच्छा है, बस थोड़ा सा पास में है और थोड़ा सा दूर में है। हरे कृष्ण माता जी। इधर भगवान के बात अरे है। नहीं नहीं, धर्म की भी बात नहीं है। और कोई प्रयास करेगा नहीं, कि भगवान के साथ में कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान ने जो बोल रहे उनकी बात में। अ, हम्म, और प्रयास करिए जी गौतम बुद्ध को। माता जी बुद्धि योग के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, भगवान यहाँ बात कर रहे हैं निष्काम भाव से जो चलते हैं। पिछले श्लोक का कनेक्शन मैंने कहा ना, हर श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है। हर श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है। यहाँ भगवान कह रहे हैं व्यवसात्मिका बुद्धि अर्थात जो इस मार्ग पर चलते हैं, अर्थात कौन से मार्ग पर? जो निष्काम भाव से चलते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है कि इस मार्ग में किसी भी प्रकार की हुई हानि या लाभ से किसी भी प्रकार का डर नहीं है, प्रगति ही होगी, डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए इस मार्ग मतलब निष्काम भाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ जो दूसरा है दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ अर्थात कौन से साधक की बात हो रही है यहाँ पर? तो बताएगा, मैंने अभी 4 साधक बताए थे, उनमें से ये जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनमें से किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है पहले साधक की बात हो रही है, कर्मी की बात हो रही है, जिनका लक्ष्य क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति करना। ये काम करो स्वर्ग मिल जाएगा, स्कूल खोल दो स्वर्ग मिल जाएगा, 4 दिव्यांग बच्चों का विवाह कर दो स्वर्ग मिल जाएगा, भूखों को खाना खिला दो स्वर्ग मिल जाएगा। ये उन कर्मियों की बात हो रही है यहाँ पर।
इसलिए यहाँ पर लिखा है जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। तो जो कर्मी है, तो हम कौन है? हम भक्त हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। हम चौथे प्रकार के साधक में आते हैं जो भगवान की अनन्य अनन्य भाव से सेवाओं में लीन रहना पसंद करते हैं। ना स्वर्ग चाहिए, ना नर्क चाहिए, ना पाताल चाहिए, ना कोई लोक चाहिए, ना पितृ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। हमें नितांत 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 क्या चाहिए? उस चरण कमल की सेवा चाहिए जो स्वयं भगवान के चरणों से शुरू और भगवान के चरणों पर खत्म होती है। इसलिए यहाँ दो लोगों की बात की गई है, कर्मी जो कृष्णा भावनामृत में नहीं है, और दूसरा वो जो निष्काम भाव से चलते हैं, यानी कि जो साधक है ना। और उनका लक्ष्य क्या होता है? भगवान को पाना। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? पढ़ती हूँ माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। तात्पर्य वाई श्रील प्रभुपाद की जय। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य तिला मतलब 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास के सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं करना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे या बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्णा भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि देह आत्मा बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावना अमृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वत्रम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना अमृत भावित कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव यह कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावना अमृत में सेवा गुरु के सामर्थ्य निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावना अमृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों के जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यानस्तु वास्तस्य यश श्री सन्ध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना अमृत के स्तर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3-4 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए।
किंतु यह संपूर्ण पद्धति देह आत्मा बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरना व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मा ज्ञान पर निर्भर करती है। जब काम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिनका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हर एक चीज, एक एक शब्द उन्होंने एकदम क्लियरली बता दिया कि अभी हमको क्या समझना है और क्या करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला 22-62 में श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। अर्थात श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास होना। अब ये किस अटूट विश्वास की बात कर रहे हैं, श्रद्धा की बात अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ का जो पहला शब्द है कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, यानी जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, उनके सबसे पहले ईश्वर के प्रति क्या आती है? श्रद्धा। यदि हमारी श्रद्धा आएगी तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि मेरा मन भगवान की सेवा में निष्काम भाव से लग गया है तो बिल्कुल ये निश्चित है कि मेरी श्रद्धा अब भगवान के नाम में, भगवान के उच्चारण में बारंबार बढ़ गई है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने हर तात्पर्य में बार बार यही कहते हैं, कृष्ण भावनामृत होइए, कृष्ण भावनामृत होइए। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कही कि गोविंद माधव अमृत ये होइए, उन्होंने क्यों नहीं कहा माधव अमृत होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत ही क्यों कहा? माधव भावनामृत भी तो हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये मूल नाम है, हमको गौड़ नाम की ओर नहीं बढ़ना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत होइए। और कृष्ण के प्रति श्रद्धा कब आएगी? जब हम कृष्ण के प्रति अपने आप को शरणागत कर देंगे, जैसे अर्जुन ने अपनी शरणागति भगवान के चरणों में दे दी, ठीक उसी ही प्रकार से। और कौन सा काम करना है यहाँ पर? व्यवसात्मिका बुद्धि वाला काम कब होगा हमारा? जब मैं निश्चित हो जाऊंगा कि मुझे निष्काम भाव से सेवा करनी है और इसी दृढ़ संकल्प मार्ग पर मुझे आगे बढ़ना है, दिन प्रतिज्ञ होकर के। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लग जाता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ कर्मों को हमको समझना है कि जहां पर लोग कहते हैं कि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है परिवार संभालिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको इनकी सेवा करनी चाहिए। यदि कोई गृहस्थ भक्त निरंतर अपने परिवार के साथ में भगवान की सेवाओं में लीन रहता है तो उसे अन्य किसी भी प्रकार की राष्ट्रीयता की सेवा, अर्थात जहां पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे आंदोलनों में भाग नहीं लेना है। किसी भी प्रकार की मानवता की सेवा, पियाऊ खोल देना है, हॉस्पिटल चलाना है, कोई सेवा काम करना है, ऐसा वाला कार्य भी उस गृहस्थ परिवार को नहीं करने की आवश्यकता है। उसका पूरा परिवार ही कृष्ण की सेवा में जुड़ने के बाद कृष्ण भावनामृत हो जाता है। इसलिए पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कार्यों के फल को उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि पूर्व में किए, हम कितने भी पहले कार्य करते हैं, हमें कहाँ पता होता है कि कौन सा काम हमारे लिए शुभ था, कौन सा अक्षय पुण्य है, कौन सा क्षय पुण्य है। हम तो यही जानते कि ये जो मैंने सेवा कार्य करी है यही मेरे लिए अक्षय है, और इस मैंने आज किसी भिखारी को खाना दे दिया, अपने पर्स से निकालकर सारे पैसे दे दिए हैं, या मैंने किसी गरीब की सहायता कर दी है, तो ये मेरा सकाम कर्म। वो हर चीज को सकाम कर्म, अक्षय पुण्य में दिखता है, लेकिन ये सब कुछ क्षय पुण्य है जिसका क्षय एक दिन निश्चित है। इसलिए गृहस्थ परिवारों को, यहाँ से जुड़े हुए लोगों को किसी भी प्रकार से काम कर्मों की ओर आगे प्रयत्नशील भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे, कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। यानी श्रील प्रभुपाद फिर पुनः के श्लोकों में जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि शरीर और आत्मा को आप अलग देखिए, यानी ये जो शरीर का सेवा है, ये जो देहात्म शरीर है, देहात्म बुद्धि से परे हो जाइए। देहात्म शरीर और देहात्म बुद्धि से परे होकर के आप कहाँ आइए, इस आत्मा को समझिए, और आत्मा का भाव है भगवान की नितांत सेवा करना, यही सिद्धि का योग है।
आगे फिर कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी, इसलिए इसे अंडरलाइन करिएगा, भविष्य में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सो दुर्लभा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली प्रकार से जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से स्वतः ही पत्तियों और टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार से कृष्णा भावना भावित होने पर भी मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात उसके परिवार, समाज, मानवता की सेवा भी कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए श्रील प्रभुपाद ने, इतना प्यारा उदाहरण दिया है कि परेशान मत होइए आप। पेड़ में पानी डालिए, स्वतः मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पेड़ में पानी डालने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई मुझे अन्य कहीं नहीं जाना है, वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। अर्थात अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है, सबका मन हमारी महामाया के चरणों के प्रति अगाध लगा हुआ है कि हम उनकी सेवा करते, उनकी ही सेवा करने का फल परिणाम मिला है। जब हम सकाम कर्मों में लगे हुए थे, शुभ कार्यों में लगे हुए थे, जोत जलाते थे, ने उनके लिए हम फूल माला बनाते थे, व्रत करते थे, तो ये क्या था? टहनियों में पानी डालने का कार्य था। यदि मैं उस कृष्ण की जड़ में पानी डालूं, तो योग माया मुझसे महामाया ऐसी ही प्रसन्न हो जाएगी। और गणेश जी को प्रसन्न करना हो, पितरों को प्रसन्न करना हो, तो मैं स्वयं भगवान के चरणों में जल अर्पित करके, यानी कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण का चिंतन करके, कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चल करके मैं उस परिवार का पूर्णता सिंचन कर सकती हूँ, जिसके लिए मुझे अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी यही कहा है कि यदि गुरु की दृष्टि से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए के बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाना संभव नहीं है। इसलिए गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलना, गुरु की बातों का खंडन ना करना। अब आपको यह भी समझना है कि कौन से मार्ग, यानी कौन गुरु है, और आपने जिन गुरु को अपना गुरु माना है, उस शिक्षा गुरु के माध्यम से दीक्षा गुरु तक पहुंचना, और दोनों गुरुओं को सूर्य और चंद्र के जैसे दोनों नेत्रों में समान समझना और उनके लिए कार्य करना। यदि ये हम दोनों गुरुओं को संतुष्ट करते हैं और इस तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो निश्चित है कि कृष्ण भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। हमें अन्य कोई कार्य करने की यहाँ और आवश्यकता नहीं है। इसलिए अंतिम लाइन पुनः महत्वपूर्ण है, जहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर ही आकर्षित होगा। किसका मन दृढ़ नहीं है? जो कर्मी है। इसलिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया 4 प्रकार के साधकों में पहला साधक जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, मानवता की सेवा, राष्ट्रीयता की सेवा, अन्य अन्य किसी भी प्रकार की सेवा के लिए, परिवार की सेवा। यदि मैं अपने घर में कमा कर नहीं लाऊंगा तो कौन कमा कर लाएगा? यदि मैं अपने घर का देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यदि मैंने ये कार्य नहीं किया तो कौन करेगा? इस भावना से यदि व्यक्ति को बाहर निकलना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या कार्य करना है, यानी कि दृढ़ संकल्प रहते हुए निष्काम भाव से इस व्यवसायत्मिका बुद्धि से बाहर आना है, जहां पर अनन्य अनन्य चिंतन करते हुए मन को निष्काम भाव में लगाना है। इसलिए इस रेफरेंस में हमारे अन्य आचार्यगण टीका कर रहे हैं और उसका रेफरेंस देते हैं कि यदि आप 9:22 का श्लोक देखेंगे, तो 9:22 के श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्या निश्चिंतयो माँ ये जना पार्युपासते, अर्थात जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, वो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मुझको ही प्राप्त करता है। मैं उसे पूरा करता हूँ और कुछ भी उसके पास हो उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये भगवान बोल रहे हैं कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, और जो निरंतर मेरी पूजा करते हैं, और उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, 9:22, परिवार की आवश्यकता मैं पूरी करूंगा, समाज की आवश्यकता मैं पूरी करूंगा,
राष्ट्र की आवश्यकता मैं पूरी करूंगा। अर्थात किसी भी भक्त की, वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वो सन्यासी हो, वो तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? मैं करूंगा। कब करोगे? जब भगवान के दिव्य स्वरूप का आप निरंतर चिंतन करते हो। इसलिए इस श्लोक का रेफरेंस हमारे आचार्य ग्रंथ दे रहे हैं, और एक और श्लोक का इसी अध्याय से रेफरेंस देते हैं। कहते हैं 9:31 पे कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कौन? जो दृढ़ संकल्पित है, जो निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा करो। अब आज के बाद आप सब अपने परिवार में घोषणा करो कि आज के से, अभी से, इस समय से हमारा पूरा परिवार कृष्ण भावनामृत होगा, कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं नित्य निरंतर नित्य पल भगवान की सेवा करेंगे। यानी जड़ पर पानी डालेंगे तो शाखाएं और टहनियों पर भी पानी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, बिल्कुल करनी है, सबकी पूजा उपासना करनी है, लेकिन कब? पहले कृष्ण को अर्पित करने के बाद, कृष्ण की साधना करने के बाद, कृष्ण का चिंतन करने के बाद। इसलिए इस देहात्म शरीर की सर्वोच्च सिद्धि कब है? जब हम देहात्म बुद्धि से बाहर आते हुए स्वधर्म का पालन करेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, और केवल केवल कृष्ण भावनामृत संग में चलते हुए इस जिह्वा से निरंतर सतत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करेंगे। हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। अब भगवान के चरणों में समर्पित करने का भाव ये नहीं है कि मैं घर बार के लिए, भगवान के लिए दीन दुनिया त्याग दूं और केवल माला उठाकर घूमूं। अर्थात आपको कर्म करना है, यानी मैं किसी भी कंपनी में कार्य करूंगा, भगवान की सेवा के लिए जो भी सेवा आएगा भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा। भगवान आपको देखना है, मेरे परिवार को आपको संभालना है, कितना भगवान की सेवा के लिए देना है और कितना स्वयं परिवार की सेवा के लिए रखना है। तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि 50% भाग भगवान का है और 50% परिवार का है। उस 50% में 10% भविष्य का है, 20% वर्तमान की खर्चों का है, 10% शारीरिक सुख सुविधाएं, अर्थात कभी भी इस देहात्म शरीर पर किसी भी प्रकार की भौतिक विपदाएं आए तो उन विपदाओं का निवारण हो सके, इसलिए 10% को उस सेवाओं के लिए रख देना है। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रील प्रभुपाद हमारे इन कमाई हुई अर्जन लक्ष्मी का विभाजन करते हैं। तो आप सबको भी इसी प्रकार से कार्य करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि जो मुझे 50% जो मैंने अर्जन किया है वो केवल और केवल वैष्णव भक्तों के द्वारा भगवान की सेवा में लगेगा। यही ही निष्काम भक्ति है, यही बुद्धि योग है। जब कर्मी कर्म से, ध्यान से ऊपर उठता है और कहाँ पहुंचता है? भक्ति योग तक पहुंचता है। और भक्ति योग से कहाँ जाता है? वह बुद्धि योग को धारण करता है और बुद्धि योग के माध्यम से निरंतर इस कार्य को करता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई विवेचना करना चाहते हो तो निश्चित आप सभी कर सकते हो। अब अगला जो श्लोक है ना, इसके बाद वाला कल हमारे हिजरत सखलात्मक प्रभु जी लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है कल, क्योंकि अब भगवान बात कर रहे हैं कर्म कांड की। तो अब आपको कल अखिलात्मक प्रभु बताएंगे कि कौन सा कर्म कांड करना है, क्योंकि अब यहाँ से जो चलेगा भगवान कर्म कांड की बात कर रहे हैं। अभी तक आप बोल रहे थे, अभी तक तो भगवान आपने कहा है निष्काम भाव से दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, कौन से कर्मी लोगों से बाहर आ जाओ। अभी ये कौन से आप कर्म कांड की बात कर रहे हो? तो कल आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। और आज जहां तक हमने पढ़ा है 41 तक, आप सभी कोई केवल 1 से 42 तक, 41 तक, सॉरी 1 से 41 तक केवल अनुवाद पढ़ेंगे, कोई श्लोक नहीं पढ़ेगा। 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान कहाँ से शुरू करके कहाँ तक पहुंचे। तब आपको कल ये कर्मकांड समझ में आएगा। सबको 3 बार केवल अनुवाद पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। आप तात्पर्य भी मत पढ़िए, श्लोक भी मत पढ़िए, केवल अनुवाद पढ़िए आप, और एक धार में पढ़िए।
आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, और आने वाले अब श्लोकों में भगवान किस कर्मकांड की बात कर रहे हैं। यस योगिनी माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी, जैसे आपने बताया कि जो हमारे कर्म, अगर हमने कोई अच्छा कर्म किया तो हम जीवन में रहते रहते यदि कभी हम ऐसा कुछ होता है तो हमारा वो कर्म वहीं पर क्षय हो जाता है। तो फिर भगवान के पास, भगवत धाम में अगर हम कभी जा रहे हैं तो फिर हम कौन सा कर्म लेकर जाएं? अक्षय कर्म, भक्ति का, हरि नाम का कर्म लेकर जाएंगे आप। भगवान की सेवा जो आप कर रही हैं, हो सकता है यहाँ पर आपको प्रसाद बनाना पसंद है ना। आप भगवान की सेवा कौन से मूल भाव से करती हैं? तो मुझे भगवान के लिए बहुत अच्छा प्रसाद बनाना है, रोज नए नए प्रयोग करने हैं। हो सकता है आपका भगवान की कपड़ों में सेवा लगी हो, डिटीज की, मुझे भगवान की ड्रेसिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो आपका पहले चयन होगा आपकी भावना से, आपकी आपकी भक्ति का मार्ग भगवान की सेवा में किस ओर बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ जो आप निरंतर हरि नाम ले रही हैं, 16 माला के अलावा जो हम एकादशी में 25 माला करते हैं, और जैसे हमारे आचार्य गण कहते हैं कि जब भी समय मिले नितांत इस जिह्वा से आपको क्या करना है, हरि नाम लेना है। तो ये अक्षय पुण्य आपका जाएगा भगवत धाम की ओर। माता जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं तो ना सेंटर में, घर में भी भगवान के लिए बहुत कुछ अलग नहीं, जो हम खा रहे हैं उसी की सेवा, वस्त्र सेवा भी कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और ना ही अपने मतलब समय वहां पे आ पाती हूँ, मैं ऐसे हो जाता है। तो फिर मेरा मेरा कैसे इस होगा? बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस सेंटर में आकर कितना समय व्यतीत करती हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने भाव से हरि नाम लेती हैं। केवल हरि नाम, जो आपने दृढ़ प्रतिज्ञा ली है गुरु के प्रति, आपने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि मुझे 16 माला प्रतिदिन करनी है। यदि आप 16 माला दिन में सोने से पहले, रात्रि शयन से पहले अपनी माला पूरी कर लें, चूंकि आप सभी जीवन के कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, तो भी आप इसी अक्षय पुण्य को लेकर के जाएंगी। आप प्रसाद बनाती है, अभी जो प्रसाद बनाती है आप प्रतिदिन इस कक्षा को करते हुए, ये जो आपके कानों से श्रवण होकर इस प्रसाद में जा रहा है, भगवान को अर्पित करने के बाद ये जो अक्षय, मतलब जो भगवान का उच्चिष्ट आप लेती हैं, ये आपका अक्षय पुण्य है। भगवान को चढ़ाया हुआ भोजन जब महाप्रसाद बन करके आता है, और जब हम उस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो वह हमारे लिए किसी अक्षय पुण्य से कम नहीं होता है। ये हमारे साथ जाता है। ठीक है, आपकी जो सेवाएं हैं, आपका जो धर्म है, उसे आप कृष्ण को समर्पित करते हुए करिए, कृष्ण को मध्यस्थ रख करके करिए। केंद्र में कोई होगा तो कौन होगा? केवल कृष्ण होंगे। मेरे मध्यस्थ होगा तो कौन होगा? कृष्ण होंगे। मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाने जाती हूँ, किसको पढ़ाऊंगी? कृष्ण के लिए पढ़ाऊंगी। शिक्षाएं किसकी दूंगी? कृष्ण भक्ति की शिक्षाएं दूंगी। कौन सा जो धन लेकर के आऊंगी उसको किन सेवा में लगाऊंगी? कृष्ण की सेवाओं में लगाऊंगी। ये हमारे अक्षय पुण्य है ना। इसलिए मंदिर में, सेंटर में, बेस में अगर आप कम भी समय दे पाती हैं, कोई बात नहीं, प्रयास करना चाहिए हर दीक्षित भक्तों को कि वो कम से कम रविवार के दिन एक दिन सेंटर आए, कथा का श्रवण पान करें, भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी का उच्चिष्ट महाप्रसाद पाएं। समय मिले तो एक दिन कम से कम मंदिर जाएं दीक्षित भक्त, एकादशी के दिन हो या किसी भी दिन समय निकाल करके मंगल आरती अटेंड करें। ये हर दीक्षित भक्तों का सबसे पहला कर्तव्य है। और जो दीक्षित नहीं है, जिन्होंने इस कृष्णा भावनामृत संघ में अपना पहला कदम रख लिया है, उन सबको भी प्रयास करना चाहिए कि वे लोग समय निकाल कर अपने पूरे दिन की दिनचर्या में कुछ पलों के लिए भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, और जिससे गुरु प्रसन्न हो, अर्थात श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। अन्य किसी का कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हम जो जप करते हैं, ये भी माला जप करते हैं, हम घर पे जब होते हैं माला जप करते हैं, हम तो, मैं तो रोज नहीं करती हूँ, 16 माला नहीं कर पाती हूँ, क्या अभी नया नया हो ना, इसलिए। तो मैं जब बाहर होती हूँ तभी फोन में काउंटर में भी कर सकती हूँ, वो भी इसमें गिना जा सकता है ना? ये अलग है, जो माला चैंटिंग बैग में वो पकड़ के करते हैं वो अलग है। बिल्कुल माता जी, आप अभी भक्ति में अगर नई नहीं है तो बिल्कुल आपको 16 राउंड तक नहीं पहुंचना है। जितने भी नए भक्त हैं, जिन्होंने अभी तक गुरु के सानिध्य को नहीं लिया है, यानी कि शिक्षा गुरु जो अभी आपको कह रहे हैं, उनको ढूंढिए और उस शिक्षा गुरु के माध्यम से कम अगर शुरुआती दौर है
तो आप 3 से 8 माला तक ही पहुंचिए। 16 माला करने का भी प्रयास मत करिए। 3 महीना 6 महीना तटस्थ होकर के कम से कम आप 8 माला तक पहुंचिए, तब हम 16 माला तक जाएंगे। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि आप बाहर जाने के बाद में मैं मोबाइल में काउंटर में कर सकती हूँ। यस, आपकी वो भी माला उसी ही हरि नाम के काउंटिंग बैग में गिनी जाएगी। कई बार ऐसा होता है हम नहीं ले जा पाते हैं, कई बार दीक्षित भक्त भी बाहर बैग लेकर के जाते हैं, भूलने का छूटने का कई सारा कारण होता है। तो आप अभी काउंटर में भी कर करके आप वो भी भगवान के उस हरि नाम सेवा में गिना जाता है, ऐसा हमारे आचार्यगण कहते हैं। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। धन्यवाद माता कई जी। बार मैं रोज ना, कई बार मैं हाँ, रोज अभी नहीं किया नहीं, हूँ ना, रोज 7 बार करती हूँ। रोज चाहे बिल, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल 7 माला करती हैं, तटस्थ रहिए कि मुझे 7 माला ही करनी, कोई परेशानी नहीं है कि मुझे दौड़ते दौड़ते 16 माला तक पहुंचना नहीं पहुंचना है। हमारे आचार्यगण कहते हैं जो जितनी तेजी से भक्ति में प्रगति करता है ना, उतनी तेजी से उसके गिरने का भी आभास होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि भक्ति मार्ग में बहुत धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम सकाम कर्म, अकर्म, विकर्म ये सारी चीजों को नहीं जानते, नहीं समझते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल गुरु आश्रय लेकर के आप इस पथ पर धीरे धीरे अग्रसर हो रही है, इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। केवल ऐसे ही करिए। बाहर यदि माला से नाम ना ले पाए या माला ना ले जा पाए तो भी आप मोबाइल में काउंटर में कर सकती है। हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। और किसी का हरे कोई कृष्ण प्रश्न? माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी, माता जी, मैं भी जैसे ना स्कूल में रहती हूँ तो मैं माला बिल्कुल नहीं पकड़ सकती। मैं काउंटर से ही करती हूँ अभी वहां पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ही मैं काउंटर से समस्या करती नहीं हूँ, है। इसमें मैं मल्टीप्लाई करके मैं इसमें फिर गिनती हूँ और उतने बार फिर प्रभु का बिल्कुल नाम ले लेती हूँ। प्रभु। मतलब स्वामी जी, जैसे हर माला के बाद हमको बोलना है जो मंत्र और स्टार्टिंग का तो मैं बोल लेती हूँ। फिर उतने बार जितनी माला के बाद होता है तो फिर 16 बार मंत्र बोलती हूँ। गुरु जय महाराज को सुबह एक ही बार प्रणाम करना है। ये आपकी श्रद्धा है कि आप बार बार गुरु महाराज को प्रणाम करती हैं, धन्य हैं आप। क्या और आपकी भक्ति। जब हम सुबह के समय उठते हैं तो सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम करना है। माला शुरू करने से पहले एक बार हम प्रणाम करते हैं अपने गुरु महाराज को। रात्रि में शयन करने से पहले प्रणाम करना चाहिए, ऐसा प्रभु जी कहते हैं, हमारे आचार्यगण कहते हैं। हर माला के बाद आपको बार बार गुरु महाराज को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल पंचतत्व प्रणाम मंत्र के बाद आप पूरा राउंड करिए। मान लीजिए 5 माला मैंने अभी की और 4 घंटे के बाद 5 माला कर रही तो फिर से गुरु प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं ना वहां पर? नहीं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा है तो आप कर सकती हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कहीं पर नियम नहीं है, ऐसा गुरु महाराज भी कहते हैं और ऐसा प्रभु जी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। आइए आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके हम आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। सतगुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय आज के आनंद की जय। जय निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।